नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, आज ज्ञानार्णव तंत्र के नैवेद्य के विषय में बात करेंगे, यानी कि ज्ञानार्णव तंत्र में नैवेद्य विधि और नैवेद्य के विषय में क्या कहा गया है, उस विषय में जो है आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। ज्ञानार्णव तंत्र में जैसे मैंने पूजा के विषय में आप लोगों को कहा ही है, और ये श्री विद्या की परंपरा में ही जो है ज्ञानार्णव तंत्र की इस विधि को बहुत ज़्यादा जो है मान्यता दिया जाता है। तो इसमें जैसे कि सर्वप्रथम मूल मंत्र से गंध पुष्प अक्षत आदि निवेदन के बाद धूप दीप देने के बाद अरात्रिक करने यानी कि निराजन करने के विषय में कहा गया है। उसके बाद नैवेद्य के विषय कहा गया है। तो नैवेद्य में कहा गया है कपिलाघृत संयुक्तम भुर्जत मंडका प्रिय, अर्थात देवी को जो है कपिलाघृत से संयुक्त जो है मंडप यानी कि चंद्रमा के समान जो है चावल आदि इस प्रकार का आप लोग देखते ही होंगे। दक्षिण भारत में जो कि मंदिर आदि में आप जाते हैं तो वहाँ पर प्रसाद के तौर पर जो दिए जाते हैं, जैसे तिरुपति में आप जाते हैं या फिर जो है दक्षिण भारत के कोई भी मंदिर आदि में जाते हैं तो वहाँ पर इस प्रकार का एक मंडप जो है, मतलब गोल आकार का, जैसे लाड़ू आदि दिए जाते हैं उत्तर भारत में, या फिर पूर्वी भारत में जैसे नारियल लड्डू आदि या नारियल नाड़ू का चलन है। दक्षिण में इस प्रकार का घृत संयुक्त जो है चावल के आटे आदि से बनाया गया एक मंडप जो है, मंड जो है, गोलाकार मंड जो है चंद्रमा के समान, उसे जो है देवी को दिया जाता है। तो इसमें कहा गया है कि आरती करने के बाद भगवती को नैवेद्य समर्पित करें। स्फटिक एवं चंद्रमा के समान धवल मृदु एवं उत्तम चावल का नरम भात, हींग, जीरा, काली मिर्च, अदरक से युक्त लाल रंग के गोल गोल बड़े गाय के दूध और शक्कर से बनी हुई खीर, घी इत्यादि सुस्वादिष्ट पायस, षठरस, सुस्वादिष्ट षठरस, 6 प्रकार के रस होते हैं। हमारे जो भी सारे व्यंजन आदि हम लोग बनाते हैं तो उसमें ये 60 रस कहा गया है, यानी कि 6 प्रकार के रस से समृद्ध जो होते हैं व्यंजन होते, नैवेद्य के लिए बनाकर भगवती को समर्पित करनी चाहिए। नैवेद्य में भुर्जत्व का मांड और दाल भी होनी चाहिए। ये एक्चुअली भुर्जत्व क्या है मुझे एक्चुअली ये नहीं पता है, शायद कुछ वो चूर्ण आदि का ही विषय होगा, जैसे कि कपिलाघृत संयुक्त भुर्जत मंड का प्रिय ये कहा ही गया है यहाँ पर, तो ये उसी प्रकार का कुछ होगा। मनाकल्प रूपे वा त्रिपुराय निवेदयेत हेमपात्र अगतं दिव्यं परमान्य सुसंस्कृतं पंचधा षड्रशोपेत गृहाण परमेश्वरी विद्यांते परमेशाणी नैवेद्य रीरित। नैवेद्य समर्पित का मंत्र यहाँ पर कहा गया है हेमपात्र गत दिव्यं परमान्य सुसंस्कृतम पंचधा षडशोपेन गृहाण परमेश्वरी। इस प्रकार से जो है नैवेद्य की मूल मंत्र ज्ञानार्णव तंत्र में कहा गया है। यदि नैवेद्य सामग्री की व्यवस्था ना हो, कठिनाई हो अथवा हो तो अभाव हो अर्थात नैवेद्य की व्यवस्था कोई नहीं कर पा रहा है, कठिनाई हो, परिस्थिति के कारण नैवेद्य नहीं चढ़ा पा रहे हैं, अलग से अभाव हो, तो मन में नैवेद्य की कल्पना करके अमृत रूप नैवेद्य की कल्पना करके नैवेद्य समर्पित किया जा सकता है। तात्पर्य ये है कि चाहे मानसिक हो या भौतिक नैवेद्य समर्पण आवश्यक है। जैसे देखिए नैवेद्य अमृत रूप होता है, मानस रूप में नैवेद्य निवेदन किए जाते हैं, पर जैसे कई समय केवल हम नैवेद्य उतना व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, नित्य प्रतिदिन की पूजा में भी जैसे गुड़ घी आदि का हम धूप प्रज्वलन करके उसमें ही गुड़ घी आदि जो है हम नैवेद्य देते हैं आहुति के तौर पर, जो है सामग्री आदि और गुड़ घी आदि, तो वो भी नैवेद्य ही हो रहा है। मतलब किसी भी हालत में जो है आपको नैवेद्य कुछ ना कुछ आपको देना ही होगा, चाहे आप एक नारियल दे रहे हैं, चाहे आप जो है वैसे गुड़ घी आदि के साथ जो है धूप नैवेद्यम आदि दे रहे हैं, मतलब नैवेद्य आपको कुछ देना ही होगा। आप फल दे रहे हैं, थोड़ा सा शर्करा दे रहे हैं, आप केवल घृत दे रहे हैं, गुड़ घी के साथ जैसे धूप में आप दे रहे हैं, सामग्री के साथ घी के साथ आप गुग्गुल घृत जो है वो भी आप जो है धूप नैवेद्यम के तौर पे दे सकते हैं, फल आदि दे सकते हैं, कुछ भी जो है मतलब कुछ भी आपको नैवेद्य में अवश्य रूप से जो है चढ़ाना चाहिए। अगर नैवेद्य में अभाव मतलब वो चढ़ाने में अगर किसी भी प्रकार की कोई अभाव हो रहा है तो आप मन ही मन अमृत रूप नैवेद्य जो है वो आप अर्पण कर सकते हैं।
इसके बाद कहा जा रहा है नैवेद्य समर्पण देव अर्चन का अनिवार्य कर्म है। मन कल्पित नैवेद्य समर्पण आपात व्यवस्था है, यानी कि अभाव आदि हो रहा है। वाज्य पूजा में देखिए मन रूप जो अमृत रूप जो हम नैवेद्य अर्पण कर रहे हैं वो तो एक विशेष निवेदन है ही, पर मन कल्पित नैवेद्य समर्पण जो है आपात व्यवस्था है, यानी कि आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, अचानक से आपको जो है पूजन आदि करना हो रहा है, कई जगह पर जाकर आपको पूजन आदि करना हो रहा है, भ्रमण के समय जो है आप भगवान को नैवेद्य अर्पण करना चाहते हैं, तो उसमें ही मन रूप नैवेद्य जो है मूल रूप से चढ़ाए जाएंगे, यानी कि अमृत रूप जो है। साधकों को यथाशक्ति यथा उपलब्ध शुद्ध स्वच्छ एवं ताजे व्यंजनों का नैवेद्य समर्पित करना चाहिए। जितना जिनके सामर्थ्य है उसी प्रकार जो है कम से कम नैवेद्य जो है सभी को अर्पण करना चाहिए। दोस्तों ये बात जो है, ये बात हमेशा जो है ध्यान में रखना चाहिए कि कुछ ना कुछ नैवेद्य में, बहुत सारे लोग मुझे कहते कि दादा क्या नैवेद्य नित्य प्रतिदिन के नैवेद्य में समझ में नहीं आता है कि क्या दे क्या नहीं दे। तो नैवेद्य आप अपने सामर्थ्य अनुसार कुछ भी दे सकते, उसमें बहुत ज़्यादा आपको आडंबर आदि करने की कोई आवश्यकता नहीं है, पर नैवेद्य जो है वो अवश्य रूप से आपको निवेदन करना चाहिए। आप जैसे धूपाग्नि में ही अलग से आप जो है थाली आदि में या फिर ऐसा कुछ नहीं दे पा रहे, तो आप जो धुनुची धूपाग्नि आप प्रज्वलन करते, मतलब धूपाग्नि आप प्रज्वलन करते, अग्निभोग सुगंध रूप से जो है उसमें आप सामग्री आदि घृत गुड़ आदि ये सब कुछ जो है वो दे सकते, पंचमेवा आदि भी जो है आप जो है धूपाग्नि में दे सकते। तो इस प्रकार से कम आज्य यानी कि घृत आदि का नैवेद्य, चाहे वो आप धूप में हो चाहे आप जो है कटोरी में हो, वो आपको कम से कम नित्य प्रतिदिन देना ही चाहिए। तो ये सबसे सहज और सरल पद्धति है नैवेद्य निवेदन का, यानी कि सबसे सहज और सरलता से उपलब्ध वाले नैवेद्य। घृत सभी पूजा में होते ही है सभी के घर में, तो घृत जो है वो अगर आप देते हैं नित्य प्रतिदिन, चाहे मतलब धूप भोग के माध्यम से दे रहे हैं या फिर जो है आप एक कटोरी में दे रहे हैं, तो नैवेद्य आपको कम से कम अर्पण करना चाहिए। इसके बाद भगवती के समक्ष नैवेद्य पात्र को स्वच्छ पवित्र आधार पर स्थापित करके जल से अभिसिंचित करके नैवेद्य समर्पित करें। ये जो है ये एक बहुत ज़रूरी विषय है कि परिशिष्यंच ततो देवी नित्य होमा समारित, ये इसके बाद कहा जा रहा है, इस विषय पर आ रहे हैं दोस्तों। भगवती के समक्ष नैवेद्य पात्र को स्वच्छ पवित्र आधार पर ही जो है स्थापित करके जल से अभिसिंचित करके नैवेद्य समर्पित करे। इसके बाद नित्य होम करे। मूल मंत्री न देवैषी होम कर्म जो है मूल मंत्र में करने को कहा जा रहा है। और इसके बाद जो है प्राणौ तथा व्यान उदानश्च समानक, अर्थात प्राण अपान व्यान उदान एवं समान, इन पंच प्राणों को 5 आहुति एवं षडंग मंत्र से जो है 6 षडंग मंत्र से ये 6 आहुति के विषय में कहा जा रहा है। षडंग मंत्र से जो है 6 आहुति को मूल मंत्र पूर्वक प्रदान करना नित्य होम है। तो इसमें पंच प्राणवायु, जैसे हम लोग जैसे कि प्राणाय स्वाहा, ये देखिए यहाँ पर ये विषय जो है कितने स्पष्टता से कहा जा रहा है ज्ञानार्णव तंत्र में। बहुत सारे समय आप लोग मुझसे पूछते हैं कि दादा ये जो हम नैवेद्य अर्पण करते हैं उसके बाद क्यों जो है ये हम पंच प्राणवायु का उच्चारण करते हैं। पंच प्राणवायु के मंत्र प्राणाय स्वाहा, पाणाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, ये हम क्यों कहते हैं? क्योंकि नित्य होम, ये जो नैवेद्य हम अर्पण कर रहे हैं वो होम माध्यम से ही जो है, अग्नि माध्यम से ही जो है इस पंचवायु में आहुति दे रहे हैं। हम जब भी बोल रहे हैं प्राणाय स्वाहा, पाणाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, अर्थात जो है हम जो है उस परम ज्योति में, उस अग्नि, उस होम में जो है, यज्ञ में जो है हमारे तेज, जो हमारे देखिए पंचवायु जो है, हमारे प्राणवायु और तेज माध्यम से ही हम सारे कार्य करते हैं। तो पूजा में भी जो है यही मूल है। चाहे आप वो आरती करें, आप नैवेद्य कर रहे हैं, आप जो है पूजा में धूप दीप कर रहे हैं, ये सभी कुछ जो है ये पंचवायु और तेज तत्व के ही मूल है। तो इसीलिए कहा गया है कि देखिए कि परिशिष्टं ततो देवी नित्य होमं समारितम, अर्थात नैवेद्य अर्पण करने के बाद
जो है आधार पर नैवेद्य को स्वच्छ पवित्र आधार पर स्थापित करके जल से अभिसिंचित करके नैवेद्य समर्पित करे। इसके बाद नित्य होम करे। प्राण अपान व्यान उदान एवं समान इन 5 प्राणों की 5 आहुतियां एवं षडंग मंत्र से 6 आहुतियां मूल मंत्र पूर्वक प्रदान करे। इसके बाद आचमन पानीय समर्पण करे। आचमन मतलब जो है पुनराचमनीय जो है वो समर्पण करने के लिए कहा जा रहा है। तो ये मूल रूप से जो है दोस्तों, ये जो हम नैवेद्य अर्पण कर रहे हैं, ये नैवेद्य अर्पण जो है ये इस प्रकार से हम नित्य होम में ही हम यहाँ पर तो देखिए ज्ञानार्णव तंत्र में तो दशांग होम करने के विषय में कहा ही गया है। नैवेद्य निवेदन के बाद जो है इसके अगले पार्ट में हम इसके विषय में ही बात करेंगे। तो ये जो नित्य होम का जो विषय है वो आप अग्नि प्रज्वलन करके कर रहे हैं या फिर आप जो है प्राणायास मुद्रा प्रदर्शन करते हुए प्राणाय स्वाहा, पाणाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, जब भी आप मुद्रा प्रदर्शन करते हुए बोल रहे हैं तो उस नैवेद्य को जो है आप आहुति रूप में ही जो है प्रदान कर रहे हैं। अर्थात जो है वो अग्नि में ही आपकी तेज तत्व में जो है उस पंच प्राण वायु रूप जो है उस तत्व को जो मतलब उस नैवेद्य को उस पंच प्राण वायु में जो है आहुति रूप में आप जो है प्रदान कर रहे हैं दोस्तों। इसलिए हमेशा नैवेद्य देने के बाद आपको मुद्रा प्रदर्शन करते हुए कम से कम या फिर जो है 3 बार जल ही आप जो है पंचपात्र में देते हुए कहिएगा प्राणाय स्वाहा, पाणाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। इस प्रकार से जो है अवश्य रूप से पंच प्राण वायु का आप जो है अवश्य रूप से आप मंत्र बोलते हुए और आहुति आप जो है प्रदान करिएगा। ज्ञानार्णव तंत्र में यहाँ पर जो है स्पष्टता कहा जा रहा है कि नित्य होम, इसके बाद नित्य होम करना होगा। पंच प्राण वायु में पंचवायु की आहुति देकर जो है नित्य होम करना है। तो ये मूलतः एक ही विषय है दोस्तों। ये एक सबसे ज़रूरी इम्पॉर्टेंट विषय है कि आप जो है नैवेद्य किस प्रकार से अर्पण कर रहे हैं, क्या दे रहे हैं, मतलब किस प्रकार से अर्पण कर रहे हैं, मतलब आपके सामर्थ्य अनुसार आप क्या नैवेद्य दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, ये बड़ी बात नहीं है। आप कुछ भी दे रहे हैं, पर ये जो नित्य होम रूप में जो है ये जो पंच प्राण में उस आहुति को उस पंच प्राण को 5 आहुति प्रदान करना उस पंच प्राण वायु में प्राणाय स्वाहा, पाणाय स्वाहा, प्याणाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, ये बहुत ज़रूरी है। नैवेद्य अर्पण के ये मूल विषय है। इसलिए ज्ञानार्णव तंत्र एकदम स्पष्टता इस विषय को बोल रहा है। ज़्यादातर जो है दूसरे तंत्र या फिर आगम शास्त्र में ये कहा गया है कि नैवेद्य प्रदान के बाद मुद्रा प्रदर्शन करते हुए जो है आपको पंच प्राण वायु मुद्रा दिखाते हुए नैवेद्य समर्पण करना चाहिए। यहाँ पर ज्ञानार्णव तंत्र से और भी स्पष्टता करके कह रहा है कि नित्य होम करते हुए उस पंच प्राण वायु की आहुति जो है वो देना आवश्यक है। ये जो है ये एक बहुत बड़ी विषय है। इस विषय को अवश्य रूप से याद रखिएगा कि आप अगर जो है नित्य होम कर पाते तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाते तो नैवेद्य के बाद अवश्य रूप से पंच प्राण वायु को आप निवेदन मतलब पंच प्राण वायु में ही जो है आप निवेदन करिएगा, आहुति प्रदान करिएगा। इस प्रकार से जो है तो दोस्तों मुझे लगता है ज्ञानार्णव तंत्र के इस विषय के नैवेद्य के विषय में जो है वो आप लोगों को समझ में आ गया है। यहाँ पर नैवेद्य की मूल विषय यही है कि स्वच्छ आधार में नैवेद्य को स्थापित करना, उसे जो है शोधन आदि करना, और जो है नित्य होम अगर आप कर पाते तो बहुत अच्छी बात है, वरना अपने जो प्राण वायु और तेज तत्व में ही जो है पंच प्राण के 5 प्राण पंच प्राण वायु की आहुति जो है वो आपको प्रदान करना है। ये जो है बहुत ज़रूरी विषय है दोस्तों। तो यहाँ पर स्पष्टता यही कहा जा रहा है कि प्राण अपान व्यान उदान एवं समान इन पंच प्राणों की 5 आहुति एवं षडंग मंत्रों से 3 आहुति मूल मंत्र पूर्वक प्रदान करना नित्य होम है। इसके बाद जो है पुनराचमनीय प्रदान करें। तो हम ये जो आप लोगों का जो सवाल होता है कि दादा ये हम पंच प्राण वायु मुद्रा क्यों दिखाते, तो ये नित्य होम है। आप वो मानस रूप में कर रहे हैं या आप प्रत्यक्ष रूप में कर रहे हैं वो अलग बात है, पर वो नित्य होम ही है। तो ये विषय कैसा लगा आप लोगों को दोस्तों ज्ञानार्णव तंत्र में नैवेद्य के विषय में? अगर ये वीडियो जो है अच्छा लगा है तो इसे कमेंट्स के माध्यम से मुझे बताइएगा, और आप लोग मुझे मेल करके भी बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।